नमस्ते दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल वेदू की कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखो शीतल, कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाई है मैंने। ये तो कुछ भी नहीं, मेरी वाली देखो, इस बार तो मैंने इसमें रंग बिरंगी मोती भी लगाए हैं। हम सब ने ही बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाई हैं। मुझे तो लगता है कि इस बार हमारी चूड़ियों की अच्छी खासी बिक्री होगी। भगवान की कृपा रही तो ऐसा ही होगा। चलो अब जल्दी से सारी चूड़ियां टोकरी में रख दो, बाजार लग गया होगा। आकांक्षा, कार्तिक, बेटा तुम दोनों घर पर ही रहना, हम लोग सारी चूड़ियां बेचकर शाम तक घर आ जाएंगे। ठीक है। पांचों बहुएं अपनी अपनी बनाई हुई चूड़ियों को टोकरी में रख उन्हें बाजार में बेचने के लिए निकल जाती हैं। दोपहर से शाम होने को आती है, लेकिन मुश्किल से उनकी थोड़ी बहुत चूड़ियां ही बिकती हैं। मुझे तो लगा था कि आज हमारी सारी चूड़ियां बिक जाएंगी, लेकिन आज भी किसी ने हमसे चूड़ी नहीं ली। क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करके इन चूड़ियों को बनाने का। आइए आइए और रंग बिरंगी चूड़ी ले जाइए। बहन जी, चूड़ी ले लीजिए। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियां हैं, कांच की, लाख की, ये रंग बिरंगी और ये मोतियों वाली, हर तरह की चूड़ियां हैं हमारे पास। आप लोग कौन से समय में जी रहे हैं? आजकल ये चूड़ियों को पहनने का ट्रेंड खत्म हो गया है। आजकल तो बस सभी ऐसे ब्रेसलेट पहनते हैं। उस औरत की बात सुनकर पांचों बहू का उत्साह और ज्यादा कम हो जाता है और ऐसे ही रात होने को आ जाती है। अंधेरा होता देख पांचों बहुएं उदास होकर अपनी चूड़ियों से भरी टोकरी वापस घर ले आती हैं। ये क्या, आज भी तुम पांचों की चूड़ियां नहीं बिकी? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि चूड़ियों का काम शुरू करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे अच्छा तो हम किसी के घर पर साफ सफाई का काम कर लेते, कम से कम 2-4 पैसे तो आते। तुम लोगों को इस तरह हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन देखना, लोग इन्हें चूड़ियों को खरीदने के लिए कैसे हमारे घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े होंगे। अपने अपने पतियों की बात सुन पांचों बहुएं थोड़ी मुस्कुराती हैं, जिसके बाद अब सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। जैसे ही आधी रात होती है, बाहर जोरों की आंधी चलना शुरू हो जाती है, जिससे उन सब का घर की चारों दीवारें धीरे धीरे हिलने लगती हैं। दीवारें हिलने की आवाज से सभी लोग घबराकर जाग जाते हैं। माँ, ये क्या हो रहा है? हमारी घर की दीवारें हिल क्यों रही हैं? पता नहीं बेटा, भगवान हमसे क्या चाहता है। पूरा परिवार डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठा होता है। कुछ घंटे बाद आंधी थमने लगती है, जिससे अब उनके घर की दीवारें हिलनी बंद हो जाती हैं। सभी लोग बड़ी मुश्किल से सोए ही होते हैं कि तभी धीरे धीरे उजाला होने लगता है, जिसे देख पांचों बहुएं जल्दी से जागती हैं और नन्ही सी आकांक्षा को लेकर शौच करने खेतों में चली जाती हैं। माँ, पता है हमारी टीचर कहती है ऐसे खुले में शौच नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। हम जानते हैं आकांक्षा बेटा, लेकिन क्या करें, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारे पास आज तक इतने पैसे तो जुड़ ही नहीं पाए कि जिससे हम अपने घर की मरम्मत करवा सके। तो क्या ही हम लोग अपने घर में एक टॉयलेट बनवाएंगे। ऐसे सुबह सुबह खेतों में आना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। क्या पता कब कौन देख ले। हम औरतों की जिंदगी भी कितनी कठिनाई भरी है ना। पांचों बहुएं और आकांक्षा खेतों में जाकर शौच करके वापस घर आ जाती हैं, जिसके बाद घर का सारा काम खत्म कर अब पांचों बहुएं फिर से चूड़ी बनाने के काम में लग जाती हैं। लेकिन इस बार भी उनकी बनाई हुई चूड़ियों को कोई नहीं खरीदता। जैसे जैसे समय गुजरता है, वैसे वैसे सभी लोग मॉडर्न होने लगते हैं। मॉडर्न होने की वजह से अब किसी को भी ट्रेडिशनल चीजों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। ऐसे ही एक दिन, बस अब बहुत हुआ, बहुत बना ली हमने चूड़ियां। जब एक भी चूड़ियां बिकनी ही नहीं तो क्यों हम लोग मेहनत करके चूड़ियां बना रहे हैं। तुम सही कह रही हो मनीषा, जब हमारी मेहनत का कोई फल ही नहीं मिल रहा है तो हम क्यों मेहनत करें। मनीषा शीतल की बात सुन बाकी की बहुएं भी अपनी बनाई हुई चूड़ियों को और चूड़ी बनाने वाले सामान को घर के कोने में रख देती हैं। और अब ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पांचों बहुओं में से कोई भी चूड़ी को हाथ तक नहीं लगाता। दोपहर का वक्त होता है, सब सो रहे होते हैं कि तभी उनके घर की छत का एक टुकड़ा अचानक से जमीन पर गिर जाता है, जिसकी आवाज से पांचों बहू की घबराकर आंख खुलती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम इस तरफ नहीं सो रहे थे, वरना ये छत का टुकड़ा तो सीधा हम पर गिरता। ऐसी टूटी फूटी मकान में रहने से अच्छा है कि हम लोग बाहर तिरपाल लगाकर रह ले। कम से कम ऐसी दीवारें गिरने का डर तो नहीं होगा। उनके लिए कहना तो बहुत आसान था, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। अपनी गरीबी और कम पैसों की कमाई के चलते पूरा परिवार चाहकर भी ना ही तो अपने घर की मरम्मत करवा पा रहा था और ना ही कोई ढंग का किराए का मकान लेकर उसमें रह पा रहा था। तुमने मेरी गुड़िया तोड़ दी, अब मैं किससे खेलूंगी। क्या हुआ आकांक्षा बेटा, तुम रो क्यों रही हो? चाची, चाची कार्तिक ने मेरी गुड़िया तोड़ दी, अब मैं कैसे खेलूंगी।
कार्तिक बेटा, तुमने आकांक्षा की गुड़िया क्यों तोड़ दी? उसके पास एक ही गुड़िया थी और वो भी तुमने तोड़ दी। शीतल आकांक्षा को चुप करवाती है और घर के कामों में लग जाती है। वहीं आकांक्षा और कार्तिक अब खेलने के लिए घर में किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर घर के कोने में रखी चूड़ियों पर जाती है, जिसे देख अब शीतल कार्तिक चूड़ियों के ढेर में से कुछ चूड़ियों और गोंद को ले लेते हैं और अब गोंद की मदद से उन चूड़ियों को आपस में चिपकाने लगते हैं। थोड़ी देर में ऐसा कर दोनों बहन भाई उन मामूली चूड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बना देते हैं, जिसे देख पांचों बहुएं, अरे वाह, तुम दोनों ने तो इस चूड़ियों से इतना छोटा घर ही बना डाला। वो तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिन चूड़ियों को हम हाथ में पहनते हैं उनसे घर भी बना सकते हैं। पांचों बहुओं को चूड़ी से बना हुआ छोटा सा घर काफी ज्यादा पसंद आता है कि तभी ये सब देख प्रेरणा को एक आइडिया आता है। बच्चों, तुम दोनों का तो जवाब ही नहीं। आज तुम दोनों की वजह से मुझे हमारे घर के लिए कितना अच्छा आइडिया आया है। जिस तरह से इन दोनों ने ये छोटा सा चूड़ियों का घर बनाया है, वैसे ही अब हम पांचों बहुएं मिलकर अपनी जुगाड़ से हम सबके लिए चूड़ियों से एक बड़ा सा घर बनाएंगे, जिसमें हम लोग आराम से हंसी खुशी रहेंगे। क्या चूड़ियों का घर? प्रेरणा, ईंट पत्थर और लकड़ी का घर समझ में आता है, लेकिन चूड़ियों का घर, ये जो बच्चों ने घर बनाया है वो बिल्कुल छोटा सा है, इसीलिए बनकर तैयार हो गया। लेकिन हम हमारे रहने लायक बड़ा सा चूड़ियों का घर आखिर कैसे बना सकते हैं? अगर हम कोशिश करें तो हम जरूर बना सकते हैं। इसके लिए बस हमें मेहनत करने की जरूरत है। हम लोग पहले अपने घर के लिए ढेर सारी चूड़ियां बनाएंगे और साथ ही गोंद का भी इंतजाम करेंगे। इनकी मदद से ही हम लोग अपने चूड़ियों का घर बना सकते हैं। विश्वास करो, हमारा चूड़ियों का घर बहुत सुंदर और रहने के लायक होगा। चारों बहुएं चूड़ियों से घर बनाने के बारे में सोचती तो हैं, लेकिन आखिर में वो प्रेरणा की बात मान जाती हैं, जिसके बाद अब पांचों बहुएं मिलकर ढेर सारी चूड़ियां बनाती हैं और साथ ही गोंद के पेड़ से काफी सारी गोंद भी इकट्ठा कर लेते हैं। और अब वो लोग अपना टूटा फूटा मकान छोड़कर एक बड़ी सी जगह पर अपना चूड़ी घर बनाने की शुरुआत करते हैं। लेकिन ये चूड़ी घर बनाना पांचों बहुओं के लिए इतना भी आसान नहीं था। जुगाड़ से भी चूड़ी घर बनाने पर भी कभी किसी बहू के हाथ में चूड़ी चुभती तो कभी किसी के पैर में। मेरा हाथ। आराम से शीतल, अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो हमें और मेहनत करनी होगी। पांचों बहुओं को अपना ये चूड़ी घर बनाने के लिए तकरीबन 1 हफ्ता लग जाता है और आखिरकार 1 हफ्ते के बाद उन पांचों जुगाड़ू बहुओं का चूड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है, जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर था। कितना सुंदर लग रहा है हमारा चूड़ी घर। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये चूड़ियों से बना है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कांच का बना हुआ हो। अपनी चूड़ियों से बना घर देख पांचों जुगाड़ू बहुएं काफी खुश होती हैं, जिसके बाद अब वो लोग अपने पूरे परिवार के साथ आराम से उस चूड़ी घर के अंदर रहने लगती हैं। लेकिन जहां उनके घर की समस्या ठीक हुई थी, वहीं अभी उनकी टॉयलेट की समस्या वैसी ही थी, जिसे देख शीतल, जब हम लोग इतना बड़ा चूड़ियों का घर बना सकते हैं तो एक छोटा सा टॉयलेट बनाना हमारे लिए कहाँ इतना मुश्किल होगा। और अब पांचों जुगाड़ू बहुएं मिलकर बची हुई चूड़ियों से अपने पूरे परिवार के लिए टॉयलेट भी बनाती हैं और अब पूरा परिवार आराम से चूड़ी टॉयलेट का इस्तेमाल करता है। गांव में चूड़ी घर बनने की खबर कैसी आग की तरह फैल जाती है, जिसके चलते अब हर कोई जुगाड़ू बहू का चूड़ी घर देखने के लिए आता है और साथ ही उसके साथ तस्वीर भी खिंचवाता है। ये तो दुनिया के 8वें अजूबे की तरह हो गया। इन चूड़ी घर के सामने हमारी फोटो कितनी सुंदर लग रही है ना? चलो अब जल्दी से एक रील भी बनाते हैं। पांचों जुगाड़ू बहू के बने हुए चूड़ीदार और टॉयलेट को देखने के लिए सिर्फ गांव से ही नहीं बल्कि शहर से भी काफी लोग आने लगे थे। और अब जिन लोगों में चूड़ियों को पहनने का ट्रेंड खत्म हो गया था, अब वही लोग चूड़ी का घर और चूड़ी से बने टॉयलेट को देखकर दोबारा से चूड़ियां खरीदना शुरू करते हैं। मुझे ये नीली और पीली वाली चूड़ी देना, इसे पहनकर मैं आपकी चूड़ी घर के सामने ढेर सारी फोटो क्लिक करवाऊंगी। अपने अनोखे आइडिया और जुगाड़ की वजह से आज पांचों जुगाड़ू बहुएं काफी अच्छे पैसे कमाने लगती हैं, जिससे अब वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी जीती हैं। क्या आपने कभी अपने घर में कोई जुगाड़ किया है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने माँ के डर से प्रिया रोटी बना रही थी और काफी देर में वो एक रोटी बनाती है। The रोटी इज रेडी माँ। तभी टेढ़ी मेढ़ी रोटी खाकर जया कहती है, ये तूने रोटी बनाई है या खिलवाड़ किया है? देखियो, जरा ऐसा लग रहा है जैसे भारत का नक्शा हो। ऐसे बनाकर खिलाएगी तो अपने ससुराल वालों को रोटी, तो तेरी सास तुझे बेलन से मारेगी। गजब बेइज्जती, एक तो मैंने कोशिश की फिर भी ताने। तभी बारिश का मौसम बन जाता है और झमाझम बरसात होती देखकर प्रिया अपनी माँ से पकौड़ी खाने की फरमाइश करती है। अरे वाह माँ,
देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। अब बस अपने हाथ के मस्त से पकौड़े खिला दो और चाय बना देना। तू कहाँ चली बारिश में मटर गश्ती मारने? चुपचाप से मेरे साथ पकौड़े बनवा और थोड़ा अब घरेलू काम सीख ले। कल को ससुराल जाएगी और जब तेरे ससुराल वाले पकौड़े खाने की फरमाइश जताएंगे तो क्या बनाकर खिलाएगी? माँ, तुम तो ऐसी चिंता कर रही हो जैसे मेरी शादी किसी दर्जनों लोग वाली हलवाई के परिवार में कर रही हो और वहां पर जाकर मुझे 1000-2000 पकौड़े बनाने पड़ेंगे। मैंने पंडित जी से तेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहा हुआ है, इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा घरेलू कामों में दिलचस्पी दिखा। प्रिया अपनी माँ की बातों को काट कर बारिश में जाकर मस्ती से छाबक छबक कर नहाती है। कोई लड़की है जब वो गाती है, बारिश होती है घुमर घुमर धुम धुम, चक धुम धुम चक धुम धुम। आहा! प्रिया बहुत ही खुश मिजाज और चंचल सी लड़की थी जिसे बारिश का मौसम बहुत पसंद था। कुछ दिन में पंडित जी मोहित का रिश्ता लेकर आते हैं। अरे जया जी, बहुत ही अच्छे परिवार का लड़का है। चिराग लेकर ढूंढने पर भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। पंडित जी, मुझे तो लड़का ठीक लग रहा है, आपकी क्या राय है? पंडित जी, देखिए, हमारी ज्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं है, बस ये है कि हमारी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे, आबाद रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगले दिन मोहित के माता पिता रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं और कुछ दिन बाद मोहित और प्रिया 7 फेरे के बंधन में बंध जाते हैं, जहां प्रिया अपने ससुराल में आ जाती है, जहां दर्जनों लोगों को देखकर वो हक्की बक्की सी हो जाती है। हे भगवान, बारात वाले तो चले गए, फिर इतनी बड़ी पलटन। तभी सास सरस्वती बहू का गृह प्रवेश करवाती है। बहू, सीधे पांव से कलश गिराकर अंदर आ जा, इनसे मिल। ये सारे तेरे ससुराल वाले हैं, ये तेरी जेठ जेठानी ननंद, ये तेरे ससुर जी और ये तेरे चाचा ससुर चचिया सास। इसी ससुराल थोड़ी कहते हैं, इसको तो जिला घोषित कर देना चाहिए। हाय रब्बा, कहाँ फंस गई मैं। मम्मी जी ने इस मुच्छड़ बुढ़ऊ को तो बताया ही नहीं। अरे बहू, मैं हूँ इस घर का मुखिया और तुम्हारा दादा ससुर। मुझको तो लगा था कि ससुर जी के बड़े भाई होंगे, मगर ये तो दादा ससुर निकले। सोचा था कि छोटी फैमिली वाले ससुराल में जाऊंगी, मगर इतना बड़ा ससुराल मिल गया, जाने क्या होगा। तभी नंद सुहानी कहती है, चलिए भाभी, मैं आपको कमरे तक छोड़ आती हूँ। ससुराल के पहले दिन के लिए प्रिया जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर किचन में आती है, जहां वो अपनी जेठानी रेखा से पूछती है, जेठानी जी, खाने में क्या बनाना है बता दीजिए। मैं सोच रही हूँ कि 2-3 आइटम की सब्जी, जैसे कि मलाई चाप, शाही पनीर, पूरी, पुलाव और मीठे में थोड़े रसगुल्ला और शाही टुकड़ा बना कर ले आऊं। कुछ देर में सब कुछ बनाकर वो मेज पर परोसती है। तभी सास टोकती है, बहू, बाकी सारा खाना तो ठीक है, लेकिन एक व्यंजन की कमी है। लेकिन पहले रसोई में जो जो बनता है, मैंने तो सारे ही पकवान बनाए हैं। सासू माँ, पूरी, पुलाव, सब्जी, मिठाई। छोटी भाभी, माँ पकवानों की नहीं बल्कि पकौड़ों की बात कर रही है। वो हमारे घर में दोनों टाइम में सबको खाने के साथ पकौड़े खाने होते हैं। ननन जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है, मेरा भी पकौड़े खाने का मन था। आप लोग मुझे बस 10 से 15 मिनट दीजिए, मैं पकौड़ियां तल कर लाती हूँ। देवरानी जी, 10-15 मिनट में 2000 पकौड़े बना लोगी तुम? 2000 पकौड़े की बात सुनकर बहू का खिला खिला चेहरा फीका पड़ जाता है। 2000 पकौड़े? इतने पकौड़े कौन खाएगा? कोई मेहमान आने वाले हैं क्या जेठानी जी? देवरानी जी, हमारे घर में बारिश के मौसम में सब पकौड़े खाने के बहुत शौकीन हैं, और फिर हमारा परिवार भी लंबा चौड़ा है, इसीलिए 2000 पकौड़े लगते हैं। अब जाइए, जाकर बनाइए, थोड़ी देर में ससुर जी, दादाजी सभी खाने आ जाएंगे। बेचारी प्रिया मुंह लटकाकर 2000 पकौड़े बनाती है, जहां बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी। देवरानी जी, अगर पकौड़े तैयार हो गए हो तो जल्दी से ले आइए। जी बस लाई। प्रिया कढ़ाई में से जैसे ही पकौड़े निकालती है तो वो एकदम जले जले से थे, जिससे डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। तेरे की, ये पकौड़े तो मेरा नाश पिटवाएंगे। एक भी पकौड़ा ढंग के नहीं बना। माँ ने कहा था सीख ले बेटी, सीख ले, अब भुगतो। अरे क्या हुआ बहू, ले भी आओ पकौड़े। जी लाई। किसी तरह करके प्रिया पकौड़े तलकर परोसती है, लेकिन दर्जन लोगों के परिवार में पलक झपकते ही मिनट में सारे पकौड़े चट हो जाते हैं। अरे वाह प्रिया, तुमने तो कितने अच्छे पकौड़े बनाए हैं। मुझको कैसे पता होगा, सारे पकौड़े तो तुम लोग खा गए। अरे बहू, और पकौड़े ला।
जी बस लाई, जल्दी जल्दी हाथ चला प्रिया। प्रिया अपने ससुराल वालों को 2000 पकौड़े बनाकर खिलाती है, जिसमें वो बहुत थक जाती है और किचन के फर्श पर ही बिखर कर सो जाती है। ओए माँ, 2000 पकौड़े बनाकर खिलाने में मेरी तो शामत आ गई। इस तरह से पहला दिन गुजरा और अगला दिन आता है, जहां सुबह से ही बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह वाह वाह, बरसो इंद्र देवता बरसो, कितनी सुहानी बारिश हो रही है। अब तो मेरा दोबारा से पकोड़े खाने का दिल है। अरे सरस्वती बहू, जाके नई बहू को कहो कि पकोड़ा वो बनाएगी। जी बोलती हूँ। सरस्वती बहू के पास आकर दोबारा से 2000 पकौड़े बनाने को बोलती है। हे भगवान, इन लोगों ने तो मुझे हलवाई समझा हुआ है। आज फिर से परात भरकर पकौड़े तलने पड़ेंगे। कितना ठंडा बारिश का मौसम हो रहा है, सोने को दिल कर रहा है। अलसाई हुई बहू बड़े बड़े परातों में पकौड़े का सामान तैयार करके 2000 पकौड़े तलकर खिलाती है। अरे बहू, जरा तेज तेज हाथ चला। इतने धीरे धीरे पकौड़े बनाकर लाएगी तब तक कहीं बारिश न बंद हो जाए, वरना सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इन भेड़ू लोगों को पकौड़े और बरसात की पड़ी है। इस 2000 पकौड़े खाने वाले ससुराल में शादी करके मैं तो बुरी फंस गई। ये बारिश कब जाएगी पता नहीं। जहां कल तक बरसात का मौसम प्रिया का पसंदीदा था, उसे वो चिढ़ने लगा था। बेचारी बहू 2000 पकौड़े बनाती है और परोस कर भी देती है। अरे क्या बढ़िया पकौड़े बनाए थे बहू ने, मेरा तो एकदम पेट टंच हो गया। हम सबका भी हो गया। प्रिया फौरन कमरे में जाके घुलट जाती है, मगर शाम होते होते फिर से बादल छाने लगते हैं और बारिश होती है। अरे वाह, मेरा तो फिर से पकौड़े खाने का दिल हो रहा है। सुहानी, जाकर अपनी भाभी को पकौड़े बनाने को बोला। जी भैया। नंद कमरे में आकर दोबारा से 2000 पकौड़े का ऑर्डर फरमाती है, जिस पर किलस कर प्रिया बोली। क्या कहा? फिर से पकौड़े? अरे सुबह सुबह 2000 पकौड़े खिलाए थे, उसी में मेरी हालत पतली हो गई थी। कितना खाते हो तुम सब? भाभी, हम खाते पीते घर से हैं। अब आप चिड़ियों जितना खाती हो तो आपकी दिक्कत है। जाकर पकौड़े बनाइए। ये ननद तो एकदम तीखी मिर्ची है। ये सब ऐसे सीधे रास्ते पर नहीं आने वाली, इनको मजा चखाना पड़ेगा। एक तो ये चिपचिपा बारिश का मौसम, ऊपर से पकौड़े तलो, तंग आ गई हूं मैं। ससुराल वालों के 2000 पकौड़े खाने की आदत से बहू गुस्से गुस्से में पकौड़े में भर भर कर हरी तेज तीखी मिर्च डालकर पकौड़े बनाकर खिलाती है, जिसे सबको काफी मिर्च लगती है। ईशा, कितनी मिर्ची डाली है पकौड़े में, बहू कान से धुआं निकल गया। वही तो, अभी तक जुबान जल रही है। आहा हा 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 हा। लेकिन मैंने तो एकदम हिसाब से मिर्ची डाली थी। लगता है अब आप लोग डेली 2000 पकौड़े खाएंगे तो यही होगा ना। माजी पापा जी, और पकौड़े लाऊं क्या? अरे नाना, तौबा तौबा, हमको नहीं खाने पकौड़े। मैं तो कान पकड़ता हूँ, मुंह लहरा दिया मिर्च ने। बहू सबके सामने भोली बनकर दिखाती है। आखिरकार उसे बरसात के मौसम में 2000 पकौड़े बनाने की परेशानी से निजात मिल जाती है और बारिश का मौसम उसके लिए और आफत नहीं बनता।